शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा बहुपद के भाग के बारे में। बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम्स रहता है कि हम बहुपद में भाग कैसे दें, तो आज मैं उसी बात को सिखाऊंगा कि वो बहुपद का भाग कैसे देंगे। ठीक है, जिस तरह से वो एक संख्या में भाग देते हैं उसी तरह से बहुपद के में भाग देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ये हम आसानी से सीखेंगे। जैसा कि मान लीजिए कि आपको x से भाग देना है, वो x³ प्लस 4x² प्लस 3x में अगर भाग देना है। ठीक है, जब भी आप बहुपद में भाग देते हैं तो आपको तीन बातों को याद रखना है। वो बात क्या क्या है? तो पहला बात है आपका चिन्ह, ठीक है, दूसरी बात है आपको संख्या, और तीसरा बात है आपका घात। ये तीनों बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अब पहले क्या करना होगा कि पहले हम चिन्ह से चिन्ह में भाग देंगे, ठीक है, उसके बाद संख्या में देंगे, फिर घात से घात में देंगे। अब चलिए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या है, ये कुछ चिन्ह नहीं लिखा होता प्लस में, और यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं लिखा तो ये भी प्लस में। तो भाई प्लस से प्लस में भाग देंगे कितने मरतबे लगेगा? तो प्लस मरतबे। प्लस से प्लस में भाग देंगे तो प्लस मरतबे। अब पहला बार प्लस लिखना नहीं है। अब आप दीजिए चिन्ह से चिन्ह में हो गया तो आपको क्या करना? संख्या में इसका संख्या देखिए नहीं कुछ है तो एक, और इसका भी संख्या नहीं कुछ है तो क्या है? एक है। ठीक है, संख्या समान है, एक से एक में भाग देंगे फिर भी एक आएगा। एक आपको यहाँ पर लिखना भी अभी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका घात कितना है? एक, और इसका घात कितना है? 3। तो ये 1 है और ये 3 है, तो कितना कम रहा है? 2 कम रहा है। यानी कि आप ये कहिए कि x² मरतबे लगेगा। ठीक है, 2 कमा यानी कि x² मरतबे लगेगा। अब आपको क्या करना है? इससे इसको गुना कीजिए, अन्यथा गुना नहीं कीजिए, वही बात आने जा रहा है। ठीक है, जो आपको यहाँ है वही आएगा, x³ ये कट जाएगा। अब क्या उतारेंगे? 4x² प्लस 3x। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है? नहीं कुछ है तो 1, और यहाँ क्या है? 4 है। तो 1 से भाग दो 4 में तो कितने मरतबे लगेगा? 4 मरतबे। ठीक है, अब देखिए इसमें पावर नहीं कुछ लिखा हुआ तो 1, और यहाँ पर पावर कितना है? 2, तो कितना कम रहा है? 1 कम रहा है। तो 1 को नहीं लिखकर हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ x लिख देंगे। ठीक है, अगर x लिख दिए तो इस पर पावर क्या माना जाता है? 1 माना जाता है, तो वो लिखा नहीं जाता है, उसमें पावर 1 है। अब आप गुना भी कीजिए या नहीं कीजिए, यही आने जा रहा है आपको। ठीक है, इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब क्या उतारेंगे आप? 3x उतारेंगे। अब देखिए ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो जब प्लस में दोनों है तो क्या प्लस से प्लस में भाग दीजिए, कितने मरतबे लगेगा? प्लस मरतबे लगेगा। ठीक है, अब देखिए 1 से भाग दीजिए 3 में, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 और यहाँ 3, तो 1 से भाग दीजिए 3 में तो कितने मरतबे लगेगा? 3 मरतबे। देखिए यहाँ पर पावर की बात की तो यहाँ पर पावर क्या है? नहीं कुछ है तो 1 है, और यहाँ पे पावर की बात की जाए तो यहाँ पर पावर भी नहीं कुछ है तो क्या है? 1 है। तो दोनों जो ऊपर 1 है इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए, और गुना भी नहीं कीजिए फिर भी यही आने जा रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे? बहुपद का भाग आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको x+1 से जो भाग देना है वो देना है आपको 3x² माइनस 4x प्लस 6 में। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, पहले हम आपको क्या बताए थे कि चिन्ह से चिन्ह में भाग देना है। ठीक है, तो इसका चिन्ह नहीं कुछ लिखा हो तो क्या है? प्लस में, और इसका भी चिन्ह नहीं कुछ लिखा हो तो प्लस में। पहली बार आपको क्या करना है? प्लस लिखना नहीं है। ठीक है, तो प्लस नहीं लिखेंगे। अब देखिए दूसरी बार आप क्या करेंगे? संख्या से भाग देंगे, तो इसमें नहीं कुछ है तो क्या है? 1, और यहाँ कितना है? 3। तो जरा बताओ 1 से भाग दोगे 3 में तो कितने मरतबे लगेगा? 3 मरतबे। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए घात, इसमें पावर नहीं कुछ लिखा हो तो कितना है? अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1, और यहाँ कितना है? 2, तो कितना कम रहा है? 1 कम रहा है तो केवल x लिख दो। अब गुना कर दो। ठीक है, यहाँ पे गुना करने की आवश्यकता है थोड़ा, तो आप देखिए पहले को पहले से गुना कीजिए तो यही आने जा रहा है, इसमें कुछ नहीं सोचना है आपको। पहला आप डायरेक्ट जो है वही लिख सकते हैं, इसमें कुछ सोचना नहीं है। तो यहाँ से आप ये लिख दीजिए, लेकिन दोबारा बार आप गुना कीजिएगा तो 3x को 1 से गुना करेंगे, तो भाई 3x को जब 1 से गुना करें तो क्या आएगा? 3x आएगा। ठीक है, अब चिन्ह को चेंज कीजिए, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बट ये क्या होगा? जुटेगा। -7x प्लस 6, -7x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस से भाग दोगे माइनस में तो माइनस मरतबे लगेगा। ठीक है, अब 1 से भाग दो तुम 7 में, तो 1 से भाग दियो 7 में तो कितने मरतबे लगेगा? 7 मरतबे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस -7 को इस सभी से गुना करना है। ठीक है, तो आप अगर 1 से गुना नहीं भी करते फिर भी आपको यही आने जा रहा है। आप गुना कीजिए अन्यथा नहीं कीजिए, आपको यही आने जा रहा है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 7 को 1 से गुना करो तो क्या होगा? 7। अब देखिए ये माइनस में इसलिए प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस में इसलिए प्लस होगा, तो ये तो कट जाएगा, बट ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में हो गया। तो 7 और 6 13। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? आसानी से भाग देंगे। देखिए अब 3x² प्लस 3 से भाग देना आपको 16x⁵ प्लस 20x³ प्लस 8x में। ठीक है,
अब आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है कि पहले आप चिन्ह से चिन्ह भाग दिए, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस से प्लस में भाग देंगे तो प्लस मर्तबा लगेगा। अब देखिए संख्या में दो, तो 3 से भाग दो 16 में, तो 3 से भाग दोगे 16 में तो नहीं लगेगा, पूरा पूरी नहीं लगेगा। अब ऐसा कंडीशन है कि जब पूरा पूरी नहीं लगता हो तो क्या लिखेंगे, तो आपको करना क्या है कि जिसमें दे रहे हैं उसको लिख देना है और जिससे दे रहे हैं उसको नीचे लिख देना है, ठीक है। तो आप कितना में दे रहे हैं, 16 में दे रहे हैं तो इसको ऊपर लिखो, और कितने से दे रहे हैं 3 से, तो इसको नीचे लिखो, ठीक है। अब देखिए घात की बात है, तो यहाँ पर पावर कितना है 2 और यहाँ पे पावर कितना है 5, तो 2 में से 5 घट यानी कितना बचा 3, यानी क्या हो जाएगा x3। अब देखिए आप इससे इसको गुना कीजिए, ठीक है, तो इससे इसको गुना कीजिएगा, तो गुना नहीं भी कीजिएगा फिर भी यही आएगा जो है, यानी आप इसको आराम से लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब इससे यानी कि 16/3 से आपको 3 को गुना करना है। अब बताओ ना 16/3 को 3 से गुना करो तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचने जा रहा है सिर्फ 16 लिख दो, और यहाँ पे x3 है तो ये x3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कट जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा 16 में से 20 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 4x3, ये बचेगा आपका 4x3 प्लस 8x, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर इसके सामने कोई चिन्ह है तो ये भी प्लस में, और इसके सामने भी कोई चिन्ह नहीं तो ये भी प्लस में, तो जब दोनों प्लस में है तो प्लस से प्लस में भाग दो तो प्लस मर्तबा लगेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, संख्या में देना है, तो इसका संख्या क्या है 4 और यहाँ संख्या देखिए 3, तो आपको 3 से भाग देना है 4 में, तो 3 से भाग आप 4 में देंगे तो पूरा पूरी नहीं कटेगा। जब पूरा पूरी नहीं कटेगा तो आपको क्या करना है, जिसमें आप दे रहे हैं उसको ऊपर लिखो, यानी कि 4 में दे रहे हैं तो उसको ऊपर लिखो, और किससे दे रहे हैं आप 3 से दे रहे हैं तो इसको क्या करो नीचे लिखो, ठीक है। तो नीचे लिख दिया। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ से देखिए इस पर पावर कितना है 2 और इस पर पावर कितना है 3, तो कितना कम रहा है 1 कम रहा है, यानी केवल x लिख दीजिए, तो x लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इस पर पावर नहीं कुछ की तो क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा, ठीक है। तो 1 लिखा नहीं जाता है, 1 माना जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो आप इससे इसको गुना कीजिएगा, ठीक है, तो इससे इसको गुना कीजिएगा तो यही आने जा रहा है, यानी कि क्या आएगा तो आपका 4x3 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको करना है कि ये 4/3 को आपको 3 से गुना करना है, तो भाई 4/3 को आप 3 से गुना करो तो ये क्या हो कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, तो आपको जो बचेगा वो क्या बचेगा, तो सिर्फ यहाँ से बचेगा आपको 4x, क्या बचने जा रहा है 4x, और ये प्लस में तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस ये भी माइनस, तो ये कट जाएगा, और 8 में से 4 जाए तो कितना बचेगा 4x। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से कितना हो बड़ा भाग क्यों ना हो आसानी से हम बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जितने वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।